हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है। एक ही पल में सारे चाहने वालों के चेहरे से पर्दा हटा देता है। और कन्या राशि वालों, आपके जितने भी आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो ना, जितना और जितने भी लोग हैं अभी तक, उनके चेहरे से पर्दे हटने वाले हैं, क्योंकि आपका समय सही आने वाला है। कैसे आएगा? पूरा विस्तार से मैं बताऊँगा और किस आधार पर बताऊँगा ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। मैं बात करूँगा सूर्य जो उच्च का हुआ है ना, ये 15-14 मई तक सूर्य उच्च के हैं। ये जो है ये शानदार अद्भुत है आपके लिए। पूरा विस्तार से बताऊँगा मैं। पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो पूरा सुनना पहले। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। कन्या राशि वालों के लिए देखिए, एक कहावत है ना, लोहा लोहा को काटता है, कांटा कांटे को निकालता है। उसी तरीके से त्रिकेश और त्रिकस्त हो जाता है तो राजयोग हो जाता है। त्रिकेश अगर त्रिकस्त हो, स्वगृही हो जाए तो फिर कहना ही क्या, और मित्रगृही हो जाए तो फिर कहना ही क्या, और उसमें से उच्च का हो जाए तब तो फिर भाग्योदय तय है। और आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो द्वादशेश है, त्रिकेश है, वो सूर्य है। सूर्य त्रिकस्त होकर के ये उच्च के हुए हैं। साथ में शुक्रादित्य योग भी बनाए हुए हैं, साथ में गुरु के साथ भी बैठे हुए हैं। तो यानी कि ये जो समय है ना आपके लिए, अगर इस समय को पहचाना आपने और सदुपयोग किया आपने, तो बहुत सारे क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो रसातल में पहुंचा हुआ है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है ना आसमान में पहुंचेगा। आपका देखेंगे, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे, आप 23-24 अप्रैल से लेकर के सूर्य जो है परमोच्च के हो जाएंगे। 23 और 24 अप्रैल को परमोच्च के हो रहे हैं सूर्य। तो और ये जो इस समय है, ध्यान से देखिएगा आप, फिर आप शानदार कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे पहुँचेंगे आप। बशर्ते कुछ सावधानियाँ भी बरतने के लिए कहूँगा, वो फॉलो करना ज़रूरी है आपके लिए। अभी तक जिन लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, खासकर उन लोगों का जो आपसे सामाजिक क्षेत्र से, आपसे ऊँचे पद पर हैं, प्रशासनिक शासन में हैं या फिर शासन में हैं, या फिर आपसे ओहदे में बड़े हैं, आपके बॉस हैं, आपके सीनियर हैं, आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में किसी बड़े व्यक्ति से डील करने जा रहे हैं, हो नहीं पा रही है, उनका सपोर्ट मिलेगा। वो अचानक आपका सपोर्ट करने लगेंगे। अचानक उनके मन में आपको लेकर के पॉजिटिविटी आएगी, वो सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको देखेंगे। जो अभी तक झल्लाते थे, इरिटेट होते थे, आपके पहुँचते ही ये सोचते थे कि अरे क्या ये, कैसे जैसे-तैसे निपटाया जाए। ये सोचते थे, अब वो आपका आने पर सत्कार करेंगे, स्वागत करेंगे। अगर पॉलिटिकल लाइफ़ में हैं आप, तो पॉलिटिकली आप अच्छा ग्रोथ करने जा रहे हैं। और ये मैं डोमेस्टिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, यानी कि अच्छा ये स्वदेश में जो है उनकी, जो विदेश में रह रहे हैं ना, उनके लिए तो के सोने का खदान मानकर चले। किसी भी मुसीबत में हो ना, आप उसी मुसीबत से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। पीआर की समस्या, ग्रीन कार्ड की समस्या, जॉब की समस्या, एजुकेशन की समस्या, वहाँ रहें कैसे, पार्टनर कैसा है, उसकी समस्या, शादी नहीं हो रही है, शादी की समस्या, हर एक समस्या की जो जड़ है ना, वो जड़ सहित खत्म कर देगा ये। क्योंकि देखिए, विदेश हाउस का जो ग्रह है, वो अष्टमस्थ है, और बुधादित्य जो शुक्र और गुरु के साथ में है। तो विदेश वालों के लिए हमारे भाई हैं, बहन हैं, दीदी, बहन, माताएँ हैं, सबके लिए अच्छा है। एक बिज़नेस करने वालों के लिए भी फिर से मैं दोहराऊँगा यहाँ पर, जो चाहे आप छोटे उद्यमी हो, मझोले हो, बड़े हो, स्टार्टअप है आपका, या फिर ऑनलाइन, ऑफलाइन का काम करते हो, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट का काम करते हो, मैन्युफैक्चरर हो आप, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में हो आप, लॉयर हो आप, अपना ही काम करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में तो क्या जॉब करेंगे, लेकिन लॉयर हैं, अपना ही केबिन है,
चेंबर मिला हुआ है आपको, या फिर आप शिक्षक हैं, संविदा में हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पढ़ाते हैं, तो उसमें जो है ना आप कंटिन्यू जो है ना उसमें हो सकते हैं। परमानेंट होने की संभावनाएँ अगर दिख रही हो, प्रोसेस चल रहा हो, तो आपका नंबर आ सकता है उसमें। स्कूल में, कॉलेज में, लेक्चरर, प्रोफेसर जो भी हैं आप, चाहे ऑफलाइन पढ़ाते हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ाते हो, छोटे से आप कोचिंग क्लासेस लेते हो या फिर बड़े लेवल पे हो, सबके लिए जो समय है ना, क्योंकि कन्या राशि वाले वैसे भी लॉयर हो, शिक्षक हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, इनके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। और बिज़नेस जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता है, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, जो आपका कहना है जो डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में है, उनके लिए तो फिर तो ये तो वरदान है। इनके लिए बहुत अच्छा है ये समय, ये मानकर चलिए। कुछ सावधानियाँ भी हैं, देखिए अगर आपके लग्न कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर होगा, सूर्य ही अगर मृतावस्था का हो, तब तो फिर देखिए थोड़ी संघर्ष आपको और करना पड़ेगा। करना इसलिए शुभ समय हो रहा है, लेकिन सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी। सूर्य की उपासना कर लेते हैं, तो मैं बोलूँगा आपके लिए सब कुछ ठीक होने जा रहा है। सूर्य की उपासना कैसे करनी है, ये भी आप समझ लीजिए। उसके बाद फिर कुछ पॉइंट और बताऊँगा मैं, बस सबसे पहले आप जान लीजिए सूर्य की उपासना, क्योंकि अगर लग्न ये मोटा-मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप देख रहे हैं कि वाक़ई में जो है ना संघर्ष करते आ रहे हैं वर्षों से, और क्या जीवन भर ऐसा ही संघर्ष करना पड़ेगा? एक बार कुंडली विस्तार से अगर दिखाना चाहते हैं, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे। तो सूर्य की उपासना प्रातः कालीन सूर्य के दर्शन करने हैं, उगते हुए सूर्य का दर्शन करना है, अर्घ्य देना है। अर्घ्य में आपको चंदन, चावल और एक पीला फूल या लाल फूल, उस तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें ये चीज़ें डालनी है और सूर्य को ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना है। तो ये आप कर लीजिए। इतना कर लेते हैं तो सूर्य ठीक होंगे, मजबूत होंगे। और इसके साथ-साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। अब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कैसे करेंगे? शुरू-शुरू में थोड़ा टफ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पर लगा दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र उसको सुनिए और धीरे-धीरे जब अभ्यस्त हो जाएँगे उसके बाद पाठ करना शुरू कर दीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। तो इतना आपको उपाय करना है, इतना उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको, आपके ऊपर शत प्रतिशत सटीक बैठेगा ये फलादेश। शैक्षिक दृष्टिकोण से भी अच्छी है आपकी कुंडली, आपके लिए ये 1 महीने। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी, वैवाहिक दृष्टिकोण से भी, कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर के भी, उसके बाद जाकर के आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम संबंध में कटुता आई हुई है, उस कटुता में मधुरता लाने के लिए भी। ये जो समय है, ये परफेक्ट समय दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर जो भी मनोभाव है आपके वो व्यक्त कर दीजिएगा। या हर हर महादेव लिख दीजिए या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।